नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे बगल में है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी। एमएलसी चुनाव को लेकर मैं पूछूंगा, एमएलसी चुनाव में आप लोगों ने फ्रंट बनाया और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, तो उसमें कैंडिडेट आप लोग देते हुए नजर नहीं आए और उल्टे समर्थन कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों का। देखिए, जो पहला सवाल है जी कि हम जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, यह सवाल ही बेमानी है। हम समाज नीति के लिए फ्रंट बनाए हैं और जैसा कि नाम से ही प्रकट है, यह सामाजिक फ्रंट है, तो इसमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। समाज का भला कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज अपनी खोई हुई गौरव गरिमा को प्राप्त कैसे करे, यह फ्रंट का उद्देश्य मूलतः यही है। इसमें हर पार्टी और हर विचारधारा के मानने वाले लोगों का जो भूमिहार समाज से हैं, उनका स्वागत है। हमारी अलग अलग जाति का नहीं, मैं जैसे नाम से ही समझ लीजिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है। तो जातीय रंग आप दे रहे हैं। जातीय रंग नहीं है, मैं समाज हित के लिए संकल्पित एक संगठन है जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी बढ़िया हो, बेहतर हो, हमारी जो खोई हुई गौरव गरिमा है, हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसको फिर से हम प्राप्त करें, इसकी कोशिश और कवायद हमारी जरूर रहेगी। अब उसमें चाहे वह है शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह है कोई व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगह हमारी कोशिश यह होगी कि हमारा समाज शिखर पर पहुँचे और जो पुरानी जो हमारी गरिमा थी, पुराना जो हमारा स्वर्णिम इतिहास था, वहाँ तक हमारे लोग फिर से पहुँचे। पार्टी का समर्थन भी करते हैं आप लोग? स्वाभाविक रूप से अगर हर पार्टी के लोगों का हमारे यहाँ समावेश है, हमारे फ्रंट में हर पार्टी के लोग हैं और उसमें कोई परहेज नहीं है किसी को। आप किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन समाज हित के लिए एकजुट रहिए, एक दूसरे के साथ समन्वय रहे, एक दूसरे के साथ सहयोग का भावना रहे और उसमें न केवल पार्टी बल्कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप हैं तो एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे के संपर्क में रहिए, एक दूसरे को सहयोग करिए। हमारी मूल भावना यही है। आरजेडी के कैंडिडेट को कैसे समर्थन कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं कर। अगर हमारे समाज से कोई खड़ा है, हमने यह भी कहा है कि हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, न कोई जाति अछूत है, न कोई वर्ग समूह अछूत है और न कोई राजनीतिक दल अछूत है। कोई और जाति को समर्थन कर देते हैं एमएलसी में? जाति का विषय क्या कर ही सकते हैं। मैं कहा ना कि हमारे लिए कोई जाति अछूत नहीं है, कोई वर्ग समूह अछूत नहीं है और न ही कोई दल अछूत है। हमारी किसी से न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। हम उस नीति पर हमारा फ्रंट चल रहा है। इसलिए जो जहां बढ़िया उम्मीदवार अगर होगा तो हम अपने हिसाब से उसकी मदद करेंगे। हाँ, इतनी जरूर बाध्यता है कि अगर हमारे समाज का उम्मीदवार किसी जाति से है, किसी पार्टी से है, प्राथमिकता उसको तो प्राथमिकता हमको उसको देनी है। उसका हम विरोध नहीं कर सकते। किसी भी पार्टी को? किसी भी पार्टी का। ओवैसी साहब की पार्टी रहेगी, उनको भी समर्थन? अरे भाई, मैं किसी की भी पार्टी का हो, हम क्रिमिनल कैंडिडेट रहेगा उसको भी समर्थन? ये कोई विषय नहीं है, वो तो देखा जाएगा, है ना। अपराध है और ये भ्रष्टाचार हमारे समाज का जो है कभी आदर्श नहीं रहा है ना। कोई अपराधी और कोई भ्रष्टाचारी हमारा आदर्श नहीं रहा है। हम सरगनिष्ठत डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वामी सहजानंद के परंपरा के लोग हैं और हमारे जो महापुरुष रहे हैं, हमारे जो पुरखे रहे हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश किया ईमानदारी का, बिहार के निर्माण का, स्वतंत्रता आंदोलन में, किसान आंदोलन में, समाजवादी साम्यवादी आंदोलन में। हम अपराधी का आंदोलन में रहने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए अपराधी हमारा आदर्श कोई नहीं हो सकता है। वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं जो जितना, हमने कहा कि जो अधिक सम्मान हमको देगा हमारे समाज को, स्वाभाविक रूप से हमारा समर्थन उसको उस अनुपात में मिलेगा।
और किसी भी दल, किसी भी जाति से हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई वमनस नहीं है। इसलिए जो अगर भूमिहार समाज के उम्मीदवार अगर कहीं है तो हमारा फ्रंट उसके समर्थन में है। अब जहाँ एक ही जाति के 2 उम्मीदवार हैं तो उसमें चयन करके हम अपने हिसाब से उसका आकलन करके हम मदद करेंगे, लेकिन बाकी जो भी कमोबेश सब जगह इकलौते उम्मीदवार ही हैं, सबकी मदद में हम लोग हैं, हमारे लोग हैं। राजनीति करने के लिए आप कह रहे हैं सामाजिक फ्रंट, तो आगे राजनीति आप लोग करिएगा ना कि कोई हम दल थोड़े बनाए हैं, हम तो यह नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक संगठन है, यह सामाजिक संगठन है। तो राजनीति करने का उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को मजबूत करने का। तो उस दिशा में हम काम करते रहेंगे। सहयोग मिल रहा है लोगों का? बिल्कुल व्यापक सहयोग है। एकमात्र संगठन है जिसकी साख है, जिसके नेतृत्व पर लोगों को विश्वास है और लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। ये बात कर रहे थे हम सुधीर शर्मा जी से, जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जरिए राजनीति करके और अलग अलग पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। तो अपना भी तो पार्टी जैसे कि होता है कि समर्थन कर रहे हैं, तो अपना पार्टी आप लोगों का कुछ नहीं, हम पार्टी बनाने ही नहीं जा रहे हैं, केवल सामाजिक समाज का सशक्तिकरण। तो सब जाति को मिला लीजिए, सब लोग का है। भाई मैं अगर ये गांधी जी से किसी ने कहा था, किसी ने चर्चा किया कि स्वामी सहजानंद जाति की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि अगर स्वामी जी जैसे लोग हर जाति में पैदा हो जाएं तो हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। तो अगर सकारात्मक राजनीति कोई कर रहा है जाति की, जाति को मजबूत कर रहा है, सशक्त कर रहा है पॉजिटिव वे में, तो वह अपने आप में एक मिसाल है और अपने आप में एक आदर्श है। तो लोग स्वीकार करेंगे? कौन लोग? मतलब आपकी जाति का? आपको हमारी जाति के लोग तो स्वीकार कर ही रहे हैं, दूसरी जाति के लोग भी स्वीकार करते हैं। कि हमने कहा ना कि हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा किसी से परहेज नहीं है, सब लोग हमारे लिए अपने हैं। जो हमको सम्मान देगा, तो यह तो मूल मंत्र है भाई, व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में, कि जो हमको सम्मान देगा जितना अधिक, हम उसको उतना अधिक मदद करेंगे, समर्थन देंगे। तो यह तो कोई मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव अब कोई अपमानित करके हमारा समर्थन ले, अगर कोई हमको इग्नोर करके, अनदेखा करके हमारा समर्थन ले, हमको लाचार वोटर समझ के समर्थन ले, टेकन फॉर ग्रांटेड समझे, तो यह उसकी मूर्खता है और वह नहीं होने वाला है। तो यह बीजेपी को कह रहे हैं कि जदयू को? मैं किसी को कह रहा हूं, वो मैं किसी दल को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जितना अधिक सम्मान देगा उसी अनुपात में हम उसको समर्थन देंगे। क्योंकि ऐसे भी देखिए, हम जिस समाज के लोग हैं, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के रूप में हमारे लोग अगर सर्वाधिक सक्रिय थे, सबसे अधिक जेल गए, सबसे अधिक लाठियां खाई, सबसे अधिक बलिदान दिए, तो साम्यवादी आंदोलन बिहार में जो हुआ, कम्युनिस्ट आंदोलन, उसमें हमारे ही पुरखे सबसे आगे थे। सोशलिस्ट मूवमेंट में हमारे ही पुरखे सबसे आगे थे। भूदान आंदोलन में हमारे ही पुरखे सबसे आगे थे। किसान आंदोलन में हमारे ही पुरखे सबसे आगे थे। गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने में हमारे ही पुरखे, हमारे ही पूर्वज सबसे आगे थे। तो हम तो उस परंपरा के लोग रहे हैं। फिर भी राजनीतिक हैसियत धीरे धीरे तो आपकी छोटी हो गई। तो वही राजनीतिक हैसियत छोटी हुई है, निश्चित रूप से राजनीतिक हैसियत भी हमारी बढ़ेगी और समाज भी हमारा मजबूत, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मजबूत होगा। यही हमारा उद्देश्य है। तेजस्वी यादव भी पूरा मंच से कह रहे हैं कि भूमिहार को वोट देना है यादव को, ये गठजोड़ तो वो बना रहे, इसको कैसे देखें? हम लोग इसको देख रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, और तेजस्वी कह रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं इस विषय पर। सभी पार्टियों का ध्यान गया है आपकी जाति की तरफ। अरे हम ही बिहार के राजनीति के धुरी हैं। कोई हमको बेवकूफ़ बना सकता है, ठग सकता है, हमको अनदेखा नहीं कर सकता है। कोई भी बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज एक धुरी है। और जातियां हैं
राजपूत हैं, यादव हैं, ये धुरी है बिहार की राजनीति। तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं, तो आप दे दीजिएगा तेजस्वी को। हमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, हमको कोई थोड़ी देर के लिए मतलब बेवकूफ बना सकता है, ठग सकता है भले, लेकिन हमको इग्नोर करने की क्षमता बिहार में किसी राजनीतिक दल को नहीं है। और जो इग्नोर करेगा वह धराशायी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतना तो तय है। और इतिहास में हम लोगों ने किया है, जब चाहा है परिवर्तन कराया है। इसलिए जो भी अगर हमारे समर्थन की बात करता है उसका हम स्वागत करेंगे। बीजेपी में तो ये सब बातें नहीं थी, आप बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे। बीजेपी में क्या थी बात? बीजेपी में कोई सारा चीज़ तो कास्ट लेवल पर ही तय होता है। मनेर से किसी भूमिहार को टिकट मिलता है, और आप जहाँ से हो इस्लामपुर से, वहाँ से किसी भूमिहार को टिकट मिलता है, और विक्रम से किसी कुर्मी को टिकट मिलता है। कहीं ना कहीं हिडन तो एजेंडा रहता ही है कि भाई अब उसी क्षेत्र से कैलाशपति मिश्र खूब संघ के प्रचारक थे, तो विक्रम से ही क्यों लड़ने गए? और जगदम्बी प्रसाद यादव क्यों मुंगेर से ही लड़ते थे? कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा तो रहता ही न है। सभी पार्टियों में कम होगा, सभी पार्टियों में है, समाज में है, हर जगह है। तो मैंने कहा कि हम सकारात्मक सामाजिक हित की बात करते हैं। हमको नकारात्मक राजनीति नहीं करनी है, नकारात्मक बात किसी का विरोध नहीं करना है। हम अपनी बात करेंगे, अपने हक और हुकूक की बात करेंगे, और जो हमको इग्नोर करेगा वह घाटे में रहेगा। चलिए, ये बात कर रहे थे हम सुधीर शर्मा जी से, जो अभी सामाजिक भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे राजनीतिक रूप से, तमाम बातें आ गई है कई सवालों में। धन्यवाद कहूँगा सर को, इतना वक्त निकाले, और बने रहेगा झकास भारत के साथ। मैं तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लाता रहूँगा। कैमरे के पीछे सतीश जी हैं, उनको भी धन्यवाद कहूँगा, और बाकी धन्यवाद।